आध्यात्मिक जीवन में। मते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज कहाँ से होगा प्रभु जी? आज प्रभु जी अध्याय 6 का श्लोक संख्या 2 पे चर्चा कर रहे थे। कर्म फल भोग वासना की त्याग, यही वास्तविक संन्यास है। इस बारे में श्लोक संख्या 3, अध्याय 6 श्लोक संख्या 3। तो इसमें योग प्रोसेस, ये योग पंथा है। योग पंथा योग प्रोसेस को एक सीढ़ी के साथ तुलना किया जाता है। सांसारिक जीवन के जो सर्वनिम्न, सबसे निम्न नीच की जो स्थिति, सांसारिक जीवन का सर्वनिम्न अवस्था से सर्वोच्च अवस्था तक, जैसे एक सीढ़ी से लेकर जैसे रूफ छत तक होता है, सीढ़ी का कोई स्टेप होता है, ऐसे ही जीवन के योग प्रोसेस ऐसा है कि इस जीवन के, सांसारिक जीवन के सर्वनिम्न अवस्था से लेकर जीवन के सर्वोच्च अवस्था, जीवन के सर्वोच्च अवस्था क्या होता है? कृष्ण भावना भावित अवस्था, कृष्ण भावना अमृत की अवस्था। तो इस स्थिति को, इस सिचुएशन तक पहुंचना, उसी को योग प्रोसेस कहा जा रहा है। तो इस योग प्रोसेस का ये जो अलग अलग स्तर, सर्वनिम्न अवस्था से लेकर सर्वोच्च अवस्था तक पहुंचने के लिए जो प्रोसेस, उसी को योग कहा जाता है। तो इसको दो भाग में विभाजित किया जाता है। एक, जो ये तीसरे श्लोक में बताया गया है, एक स्तर होता है योग आरुरुक्ष स्तर, और दूसरा है योग आरूढ़ स्तर। योग आरुरुक्ष और योग आरूढ़। योग आरुरुक्ष स्तर वह है कर्म के फल की वासना, कर्मफल वासना, भोग करने की वासना, यानी कर्मफल आकांक्षा वासना से धीरे धीरे, ग्रेजुअली, इससे मुक्त होने के लिए शास्त्रों के विधियां, कर्तव्य कर्म करते रहना, शास्त्र विधियों का पालन करते रहना, इसी को कहा जाता है योग आरुरुक्ष अवस्था। जब व्यक्ति अ, फल आकांक्षा रहित होकर वे
शास्त्र के विधि नियमों का पालन करता है और अपना कर्तव्य कर्म करता है। तो योगी की इस स्तर को योग आरुरुक्ष स्तर कहा जाता है, या इसको दूसरे शब्द में योग पंथा के यह प्रारंभिक स्तर भी कहा जाता है। यह प्रारंभिक स्तर है, बिगिनिंग स्टेज। तो इस प्रकार जब वो कर्तव्य कर्म करता रहता है, फल आकांक्षा रहित होकर करते करते, उनमें अनासक्ति तथा वैराग्य उत्पन्न होता है। फलाकांक्षा रहित होकर कर्तव्य पालन करते करते तो अनासक्त होता है। इसलिए कर्तव्य कर्म संपादन करना, संपन्न करना, कर्तव्य कर्म पालन करना, वे अत्यंत महत्वपूर्ण होता है प्रारंभिक स्तर में। तब धीरे धीरे उनमें अनासक्ति उत्पन्न होगा। तो योगी के इस स्थिति को कहा जाता है योग आरुरुक्ष स्थिति या योग आरुरुक्ष अवस्था। चाहे वो योग भक्ति योग हो, अष्टांग योग हो, या ज्ञान योग हो। मतलब निष्काम कर्म योग को ही भक्ति योग, अष्टांग योग, और चाहे वो ज्ञान योग या सांख्य योग। और इससे पूर्व पूर्व में पहले हमने यह चर्चा कर चुके हैं कि भक्ति योग सबसे आसान, सरल प्रोसेस है। ये चर्चा तो हो चुका है। तो योग आरुरुक्ष अवस्था यह होता है जब व्यक्ति फलाकांक्षा रहित होकर धीरे धीरे वो हाँ, शास्त्र विधि का पालन करता है और कर्तव्य पालन करता है। तो इस प्रकार से वो धीरे धीरे फलाकांक्षा से मुक्त होता है और अनासक्त होता है कर्म के फल के प्रति। और जब कर्म फल में अनासक्ति होता है तो उनमें वैराग्य उत्पन्न होता है संसार के प्रति। दूसरा स्तर बताया गया यहाँ पर योग आरूढ़ स्तर। इसको योग आरूढ़ स्तर को, ये थोड़ा उन्नत एडवांस स्टेज है। योगारूढ़ स्तर जो है ये एडवांस स्टेज है, उन्नत स्तर है। इस स्तर में, इस अवस्था में योगी भोग वासना से मुक्त रहता है और उनका चित्त हृदय शुद्ध रहता है, शुद्ध हृदय वाला। योगारूढ़ स्तर जो है, इस स्तर में योगी का हृदय शुद्ध पवित्र रहता है, किसी प्रकार का भोग वासना नहीं होता। तो योगारूढ़ स्तर में प्रैक्टिस करते करते योग आरूढ़ स्तर में वो पहुंचता है। और उस स्तर का लक्षण यही है, उसके हृदय में किसी प्रकार के भोग वासना नहीं होता, कोई भोग वासना नहीं होता, हृदय चित्त शुद्ध रहता है। और भगवान के ध्यान करने के लिए, भगवान का स्मरण चिंतन मनन करने के लिए यह अवस्था प्राप्त होना आवश्यक है। और इस स्थिति में चित्त हृदय स्थिर रहता है, अविचल रहता है, वो अपने चित्त को श्री कृष्ण में स्थिर करने में सक्षम होता है। यह स्थित, इसको कहा जा रहा है योग आरूढ़। आरूढ़ मतलब जो ऑलरेडी आरोहण योग में वो स्थिर हो गया हो, आरूढ़ हो गया हो।
चढ़ गया, जैसे सवार हो गया। जैसे मानो कोई व्यक्ति योगा आरूढ़ स्तर ऐसा होता है, कोई घोड़सवार करना चाहता है, तो पहले वो क्या करता है, स्टेप में वो पैर पे रख कर फिर चढ़ता है। ये योग आरूढ़ चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। या दूसरा जो सीढ़ी का उदाहरण दिया, तो स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। जब वो छत पर रूप पर पहुंचता है, तब उनका चढ़ना बंद हो जाता है। मतलब चढ़ गया। अब वहां पे वो जो कार्य, छत पे आपका काम है, कार्य है, कोई कार्य करना है, बिल्डिंग के छत पे जाकर करना है आपको। तो ग्राउंड फ्लोर से लेकर छत तक पहुंचना तक, इसको आरूरुक्ष अवस्था कहा जा रहा है। और छत पे पहुंचने के बाद वो काम में लग नियोजित हो रहा है, काम करना प्रारंभ कर रहे हैं। वो काम क्या है? भगवान का ध्यान, भगवान का चिंतन, स्मरण, मनन। ये तो छत तक पहुंचने तक इसको आरूरुक्ष अवस्था। ठीक उसी प्रकार जीवन के प्रारंभिक स्तर, जो शुरुआत से लेकर जब भोग वासना चित्त में और कुछ नहीं रहा, विषय इंद्रियों के सामने समक्ष होने पर भी उनके हृदय भोग के प्रति अट्रैक्टेड नहीं हो रहे, भोग विषय के प्रति चित्त शुद्ध है, पवित्र है। इस स्थिति को योग आरूढ़ स्थिति कहा जाता है। और यह स्तर, हाँ, जब प्राप्त होता है तो अपना मन चित्त को वो भगवान में, श्री कृष्ण में वो स्थिर कर सकता है। अन्यथा जब तक यह स्थिति प्राप्त नहीं होता, छात पे काम है, जब तक वो सीढ़ी पे है, कैसे काम करेगा? छात में जाके कोई कार्य करना है तो उसको छात तक तो चढ़ना पड़ेगा। और उस सीढ़ी के स्टेप में खड़े होकर ही वो छत का काम करेगा, वो सोचेगा कि कर रहा है, तो या वो कैसे कर सकता है? उसको छत तक पहुंचना है। वो पहुंचने की स्थिति को कहा जा रहा है योग आरूढ़ स्तर। वहां जाकर, और ऐसे स्थिति में वो कर्तव्य कर्म त्याग दे सकता है। जब स्थिति चित्त का स्थिति ऐसा हो जाए, तो अपना ड्यूटी अगर नहीं भी करता है, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। जब व्यक्ति इस स्थिति को प्राप्त कर लेगा, तब वो अपना कर्तव्य कर्म पालन न भी करे, तो वो कोई दोष या त्रुटि, उनमें कोई दोष नहीं लगेगा। जब योगारूढ़ स्तर में, तब वो कर्तव्य कर्म त्याग दे सकता है। हाँ, लोग शिक्षा के लिए कर सकता है, और अन्यथा अगर वो नहीं भी करे तो भी कोई दोषावह नहीं है, दोष युक्त नहीं होगा वो। और उससे पहले अगर कोई कर्तव्य कर्मों का त्याग दे देगा, तो उनका पतन निश्चित हो जाएगा। यही शिक्षा भगवान दे रहे हैं। तो कई बार हम ऐसे भ्रमित होते हैं, है ना, भक्त को यह करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अभी श्राद्ध पक्ष आ गया, है ना। कई बार हमारे भक्त कृष्ण भावनामृत में भक्त ये प्रश्न रहता है, अभी भक्त दीक्षा हो गया, है ना, दीक्षा हो गया, ये हो गया। अब जो क्रियाकर्म आदि पारिवारिक जीवन में रीति रिवाज, ये सब बहुत कुछ रहता है। मैं ये तो एग्जाम्पल के रूप में मैं बता रहा हूँ। श्राद्ध पक्ष आता है, अब पूछते रहते हैं, क्या अब मेरे को, क्या मैं तो भक्त बन गया, दीक्षा ले लिया, क्या वो श्राद्ध कर्म करना है, नहीं करना है, श्राद्ध पक्ष में क्या करना है? इस प्रकार के कोई प्रकार के प्रश्न आता है भक्त। तो इसका उत्तर यहाँ पर भगवत गीता में दिया जा रहा है।
यदि आप योगारूढ़ हो तो आप नहीं भी करोगे, आप में कोई दोष नहीं लगेगा। पर अगर आप योगारूढ़ नहीं हो तो आपको कर्तव्य कर्म का पालन करना है, अनासक्त होकर, फल आकांक्षा रहित होकर आपको कर्तव्य कर्म का पालन करना होगा। जो सामाजिक रीति रिवाज आदि जो कुछ है उसको आपको फॉलो कर, मतलब कर्तव्य के रूप में करना होगा। और अगर आप योगारूढ़ है तो आवश्यक नहीं है। और इसी को प्रत्याहार कहा जा रहा है। इस स्तर को प्रत्याहार, जैसे अष्टांग योग में प्रत्याहार स्टेज है, ऐसे कर्म योग भक्ति योग में, सम कर्म योग में यही प्रत्याहार होगा। तो इस स्तर में भोग वासना नहीं होगा चित्त में। ठीक है, तो तीसरे श्लोक। आरुरुक्ष मुनिर्योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव सम कारणमुच्यते। सम, सम शब्द का अर्थ संपूर्ण भौतिक कार्यकलापों का त्याग। ये भौतिक कार्यकलापों का तब त्याग कर सकता है कब? जब वो योगारूढ़ हो जाए। योगारूढ़ तस्यैव सम कारणमुच्यते, सम कारणमुच्यते कहा जाता है। और योगारूढ़ मुनि मुनिर्योगम कर्म कारणमुच्यते। योगारूढ़ कर्म कारणमुच्यते, यानी कर्तव्य कर्म पालन करना होगा आरूढ़ अवस्था में। और आरूढ़ अवस्था में, योग आरूढ़ अवस्था में कर्म त्याग किया जा सकता है। कर्म त्याग ये मतलब कर्तव्य कर्म का त्याग। वो अपने पिता माता के प्रति कर्म कर्तव्य करे या ना करे, उनको फर्क नहीं पड़ेगा। यदि वो व्यक्ति योगारूढ़ अवस्था को प्राप्त हो। योगारूढ़ अवस्था क्या है? चित्त में किसी प्रकार का कोई भोग वासना नहीं है। तो वो संसार में किसी के प्रति उनका और कोई कर्तव्य नहीं रहता। चाहे वो पिता माता हो, परिवार हो, समाज हो, संसार हो, रिश्तेदार हो, सगे संबंधी हो, किसी प्राणी के प्रति उनका और कोई ड्यूटी नहीं रहेगा। जब वो योगा आरूढ़ हो जाएंगे तब वो सारे कर्तव्य कर्म त्याग दे सकता है। अगर योगा आरूढ़ नहीं है तो उनका कर्तव्य कर्म पालन करना आवश्यक है। अगर योगारूढ़ आरूढ़ अगर हो तो योगारूढ़ में जरूरत नहीं है। हाँ, योगारूढ़ व्यक्ति करता है लोग को शिक्षा के लिए, समाज के लोगों को शिक्षा देने के लिए। ठीक है। अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है। और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों को परित्याग ही साधन कहा जाता है। देखिए, तो योगारूढ़ स्थिति प्राप्त करने के लिए कर्तव्य कर्म पालन ही उसका उपाय है, साधन है। और योगारूढ़ अवस्था के लिए कर्तव्य कर्म त्याग, सारे कर्तव्य कर्मों को त्याग कर केवल मात्र श्री कृष्ण में उनका चिंतन मनन कार्यकलाप सब कुछ ओनली कृष्ण के लिए, और किसी प्राणी के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं। तो योगारूढ़ का साधन होता है, उनका साधना है कर्म त्याग, मतलब कर्तव्य कर्म त्याग, वही उनका साधना प्रोसेस। और योगारूढ़ के लिए साधना होता है कर्तव्य कर्म का पालन। अब योगारूढ़ अवस्था में अगर वो योगारूढ़ का साधन अपनाएगा तो क्या होगा बोल रहा हूं?
फॉल डाउन होगा। तो यही शिक्षा तीसरी श्लोक में बताया गया है। और ये योगारूढ़ अवस्था को कौन प्राप्त कर सकता है? जब व्यक्ति के हृदय में, चित्त में समस्त प्रकार भोग वासना दूर हो गया हो, फल भोग की वासना, विषय भोग की वासना से वो मुक्त हो गया हो। योगारूढ़ स्तर की विशेषता यही है। इसीलिए कृष्ण भावनामृत की जो अवस्था है, जो स्थिति है, वो एक्चुअली योगारूढ़ स्थिति है। योगारूढ़ स्थिति ही कृष्ण भावनामृत की स्थिति, कृष्ण भावना भावित, यह है योगारूढ़ स्थिति। और इस स्तर में योगी भक्त वे आत्मा में ही प्रसन्न, संतुष्ट और आनंद प्राप्त करता है। वो प्रसन्न रहता है, संतुष्ट रहता है, आनंद प्राप्त करता है। अ, इस स्थिति को प्राप्ति के लिए इस कलियुग में, वर्तमान अवस्था में कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं है। समझे, मेरी बात समझ आया क्या? वैदिक संस्कृति में मतलब इस संसार में हमारे लिए हम हैप्पी कैसे हो सकता है, हो सकते हैं, सुखी कैसे हो सकते हैं, इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं, कोई हैप्पीनेस डिपार्टमेंट नहीं है। व्यवस्था किसे कहते हैं? ऐसे कुछ ऑर्गेनाइज किया गया हो, ऐसा ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है आज की समाज में। न सरकार के तरफ से संसार में कोई व्यवस्था है, हैप्पीनेस डिपार्टमेंट है ही नहीं। न हमारी सोसाइटी में है, न किसी सोसाइटी में है। हम जब शास्त्र पढ़ते हैं, देखते हैं पृथु महाराज के टाइम, भगवान रामचंद्र जब राजा थे, युधिष्ठिर महाराज जब थे, ये परीक्षित महाराज जब राजा थे, तब हम देखते हैं कि हैप्पीनेस नाम के एक डिपार्टमेंट हुआ करता था। समझे बात को? देखो, पर अभी जो समाज व्यवस्था, जो सिचुएशन है, यहाँ पे कोई हैप्पीनेस डिपार्टमेंट है ही नहीं कि व्यक्ति वो सुखी है या नहीं। ये राजा का एक कर्तव्य में से कर्तव्य हुआ करता था। प्रत्येक प्राणी, भगवान रामचंद्र के समय व इन राजाओं के समय, प्रत्येक प्राणी अपना सुख दुख राजा का कर्तव्य होता था। वो प्रजाओं से पूछते थे, तुम सुखी हो, कोई प्रॉब्लम है, और उनका वो समस्या दूर करने के लिए व्यवस्था था। यहाँ तक कि केवल मनुष्य ही नहीं, हर प्राणी का यह व्यवस्था था। एक अपना सुख दुख वो शेयर कर सकते थे। आज की समाज में ये व्यवस्था है ही नहीं। अब चलो समाज को छोड़ो, अभी हम जहाँ है जिसमें कृष्ण भावनामृत सोसाइटी, इस्कॉन का नाम अगर लिया जाए, मेरे बात को गलत मत समझे, दूसरे तरीके से मत इसको सोचिए। हमारे इस्कॉन में कोई ऐसा डिपार्टमेंट है क्या, कोई हैप्पीनेस डिपार्टमेंट? देखो, भक्त का असंतुष्टि भक्त के चेतना के आधार पर होता है।
वो संतुष्ट है या संतुष्ट नहीं है। किसी का असंतुष्टि फिनेंशियली कारण हो सकता है, असंतुष्ट में वो रह रहा है, परेशानी में है। चैलेंज का सामना करना तो भौतिक जगत का नियम है, ये तो होगा, रहेगा। पर ये असंतुष्टि, चित्त में असंतुष्ट रहे तो कर्तव्य पालन में भी उनमें ये आएगा। और व्यक्ति का असंतुष्टि का कारण कोई कारण हो सकता है। किसी का कारण आर्थिक फिनेंशियल कारण हो सकता है, किसी का कोई और न कारण हो सकता है। किसी को किसी ने रिस्पेक्ट नहीं किया, असंतुष्ट हुआ, उनको रिस्पेक्ट नहीं मिला। किसी को कोई और नहीं, वो व्यक्ति का चेतना, जो सत्वगुण वाले व्यक्ति हैं, उनको उन उन चीजों उनको डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाँ, पर उसको अगर सम्मान नहीं मिल रहा है, एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, सम्मान नहीं मिल रहा है जितना जितना जरूरत है, तो वो असंतुष्ट रहेगा। उनको सुविधाएं मिले ना मिले उससे फर्क नहीं पड़ेगा, पर रजोगुनी व्यक्ति को स्थिति अलग है। उनको सुविधाएं चाहिए, साथ साथ सम्मान चाहिए होता है। और तमोगुनी को केवल सुविधाएं चाहिए होता है, बस। तो वो चित्र, अब ये सुविधाएं अलग अलग होता है, शारीरिक, मानसिक, अलग अलग तरह के व्यक्ति जो भी है। तो मेरा कहने का मतलब, हमारे इस्कॉन में भी ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है कि भक्त जाके कहे कि मेरा ये प्रॉब्लम है। वो कह नहीं पाता, हेजिटेशन हो सकता है, या वो देख लिया, अरे कह के क्या फायदा, मुझे मिलेगा नहीं। और अधिकारी भी नहीं पूछते। वो सोचता है अगर मैं पूछूं, वो तो इतना लंबा लिस्ट देगा, तो मैं असंतुष्टि हो जाऊंगा। वो खुद डरता है, मैं असंतुष्टि के स्तर पे आ जाऊंगा। ये सिचुएशन है प्रभुपाद के समय। प्रभुपाद अकेले में ये सारे चीज संभालते थे, एक जैसे ऐसे एक आदर्श राजा की तरह। प्रजाओं जैसे एक आदर्श राजा सारे प्रजाओं का ध्यान रखते थे, उनके असंतुष्टि का कारण को दूर करते थे। प्रभुपाद अकेले सब संभालते थे। आज इतने लोग होकर भी सोसाइटी में यह काम नहीं कर पा रहे। इतने कार्य करते हुए भी प्रभुपाद जी हर व्यक्ति का, हर भक्तों का, उसका लेटर का रिप्लाई देते थे, ये करते थे, हर चीज कितने सुचारू रूप से संभालते थे। आज हमारी क्या स्थिति है, कोई भक्त कोई अपना परेशानी बताते हैं, हाँ, तो हम उसको अवॉइड करना चाहते हैं। हमारे इस्कॉन में भी हैप्पीनेस डिपार्टमेंट नहीं है, तो संसार तो छोड़ दीजिए, कौन कैसा क्या करेगा, जो भी है। तो मेरा कहने का मतलब, योगारूढ़ अवस्था में आने के लिए योगारूढ़ का ये सुविधाएं होना आवश्यक है। पर ये सुविधाएं हमें मिल नहीं रहा है, न मंदिर के भक्तों के लिए, न मंदिर के बाहर के भक्तों के लिए, क्योंकि ये डिपार्टमेंट ही नहीं है हमारी सोसाइटी में अभी। कोई ये जिम्मेदारी संभाल ही नहीं रहे। चलो जो भी है, तो योगारूढ़ अवस्था का लक्षण, विशेषता यही होता है। तो आत्मा में ही वो सुखी, आनंद, संतुष्ट रहे। तो उसके लिए हम तो मुंह में कहते हैं, आर यू कंफर्टेबल, आर यू हैप्पी, बस। और हम भी झूठ बोलना हमारा आदत हो गया, और झूठा पूछना भी आदत हो गया। तो पूछने वाला भी झूठे रूप से पूछता है, वो जानता है कंफर्टेबल नहीं है, पर मैं कुछ व्यवस्था भी नहीं कर सकता। और पूछने वाला में जो जिनको चाहिए होता है, वो भी जानता है कुछ कर बोल के क्या फायदा है, झूठी बोल देता है, हाँ हाँ मैं आई एम कंफर्टेबल।
और अगर अपने आप को पूछे हर व्यक्ति, नहीं, वो कंफर्टेबल नहीं है, और उसके लिए हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं। चलो। तो कृष्ण भावनामृत जो स्थिति, यही योगारूढ़ स्थिति होता है। इस स्थिति में विषय भोग के प्रति पूर्ण रूप से वो अनासक्त रहता है, भोग वासना से मुक्त रहता है। इनका इस स्थिति में योगी सर्वदा आत्मकेंद्रिक रहता है, आत्मा में ही वो संतुष्ट, आनंद और सुख प्राप्त करता है। यह योग प्रोसेस का सर्वोच्च अवस्था है, और इस अवस्था में जाके ये योग अनुशीलन, वो परफेक्ट योग अनुशीलन होता है। इससे पहले योग अनुशीलन के लिए प्रयास सीढ़ी में चढ़ रहा है, क्योंकि योग अनुशीलन जैसे कोई काम है, छत पे जाना जाना है, फिर काम करना है, और सीढ़ी में चढ़ रहे हैं, ऐसा स्थिति उसे योगारूढ़ और योगारूढ़। बस। अब पांच, अब चार, चौथा श्लोक। यदा हि न इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्व संकल्प सन्नासी योग आरूढ़ तदुच्यते। वही बात जो मैंने ऑलरेडी बता दिया। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वह योगारूढ़ कहलाता है। वो किसी प्रकार सकाम कर्म में न नियोजित होता है, और न ही उनमें कोई भोग वासना होता है। अब पांच और छह, इसमें पांच और छह ये दो श्लोक में योगारूढ़ स्तर में उन्नीत होने के लिए भोग विषय के प्रति अनासक्त, और ये योगारूढ़ अवस्था कैसे प्राप्त किया जाएगा, इसका उपाय, योगारूढ़ अवस्था प्राप्ति का उपाय बताया गया। योगारूढ़ से योगारूढ़, योगारूढ़ अवस्था से योगारूढ़ अवस्था में कैसे जाया जाएगा, उसके लिए क्या करना होगा, बता तो दिया। क्या करना है? कर्तव्य कर्म पालन करते रहना है, और फल आकांक्षा रहित होकर। इसके अतिरिक्त और कुछ करना है वो बताया जा रहा है। मन और इंद्रियों को नियंत्रण कर, मन नियंत्रण कर। तो पांच और छह ये दो श्लोक है। उद्धरेदात्मनात्मानं न आत्मानम अवसादयेत् आत्मैव हि आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मन। कोई व्यक्ति अनुवाद पढ़ो। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। हम्म। शिल प्रभुपाद तात्पर्य में यहाँ पर लिखे हैं, पहला सेंटेंस, प्रसंग के अनुसार आत्मा शब्द का अर्थ शरीर, मन तथा आत्मा होता है। आत्मा शब्द का अर्थ शरीर को भी सूचित किया जाता है, आत्मा शब्द का अर्थ मन को भी, और आत्मा शब्द से जीवात्मा, आत्मा को भी सूचित किया जाता है। तो यानी शरीर, मन और चेतना, ये तीनों प्रकार से ये निर्देश जो है, उद्धरेत आत्मना आत्मानम, आत्मा को आत्मा के द्वारा ही उद्धार करना है।
इसका मतलब यह हुआ, उद्धरेत आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत, आत्मैव ही आत्मनो बंधु, आत्मैव रिपु आत्मनो। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। अब ये शरीर, मन और आत्मा, आत्मा अर्थात जीवात्मा, शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों के बीच वाला है मन। मन शरीर से भी संबंध रखता है और मन आत्मा से भी संबंध रखता है। तो इसीलिए यहाँ पर यही इंस्ट्रक्शन है। 6 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। बंधुरात्मान मनन्तस्य येन आत्मान येन आत्मैव आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तते आत्मैव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तो यानी योग अनुशीलन, योगारूढ़ से योगारूढ़ अवस्था में उन्नीत होने के लिए यह करना होगा, मन नियंत्रण। मन नियंत्रण के द्वारा ही एक योगी योगारूढ़ से योगारूढ़ स्थिति में पहुंच पाएगा। जो व्यक्ति मन को नियंत्रण करेंगे, तो ये जो आत्मा को उद्धार करना है, तो योगारूढ़ तक ले जाना है आत्मा को। आत्मा अर्थ चेतना, आत्मा का जो सिम्टम है चेतना, कॉन्शसनेस। तो चेतना को योगारूढ़ स्तर तक ले जाना है और इसके लिए योगी को मन नियंत्रण करना होगा। मन नियंत्रण का कला उनको प्रैक्टिस करना होगा। तभी वो योगारूढ़ स्थिति से योगारूढ़ स्थिति से योगारूढ़ स्तर में जा पाएगा। तो इस संबंध में 5 और 6 ये 2 श्लोक बताया गया है। मन के नियंत्रण के द्वारा योग अनुशीलन में यह मन का भूमिका शत्रु और मित्र, ये दोनों भूमिका निभाता है। यह एक शब्द में कहे, मन नियंत्रण के बिना एक योगी योगारूढ़ स्तर को प्राप्त कर ही नहीं सकता। इसीलिए रूप गोस्वामी जी मन और इंद्रिय नियंत्रण, आध्यात्मिक मार्ग में चलना है तो पहला कदम यही है, मन और इंद्रिय नियंत्रण। तो नियंत्रित मन योगी के लिए मित्र की तरह कार्य करेंगे और अनियंत्रित मन एक योगी के लिए शत्रु की तरह कार्य करेंगे। इसीलिए योग अनुशीलन का जो केंद्र है वो मन, मन ही योग अनुशीलन का केंद्र है, सेंटर पॉइंट है। अब मन जिधर जाएगा योगी, वो जीवात्मा, वो योगी उसी तरफ उनको जाना पड़ेगा। यदि मन विषय भोग में लगेगा तो आत्मा पतन होंगे। विषय भोग से दूर रखेंगे, मन को नियंत्रण करेंगे तो आत्मा का प्रगति होगा। यही 2 बातें यहाँ पर बताया गया। तो इसलिए मन संयमित करना, मन नियंत्रण करना, और यहाँ मन प्रभुपाद पहले बता दिया, मन का अर्थ तीनों को ही सूचित कर रहे हैं, शरीर, मन और चेतना, आत्मा, तीनों को यहाँ मन शब्द 3 प्रकार से।
तो मन को प्रशिक्षित करना होगा, मन को प्रशिक्षित करना होगा, ट्रेन करना होगा मन को। एक योगी के लिए यह कर्तव्य है, सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है। जो योगारूढ़ व्यक्ति है वो योगारूढ़ स्तर में जाएगा, जाना चाहता है, तो उसके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है। वो अपने मन को नियंत्रण करे, नियंत्रण करने के लिए मन को प्रशिक्षण दे। और मन को प्रशिक्षण देना कैसे देना है, आप वैष्णव आचार्य के मन शिक्षा, शिल भक्ति विनोद ठाकुर, मन शिक्षा भक्ति विनोद ठाकुर या नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा रचित मन शिक्षा, मन नियंत्रण, बहुत सुंदर सुंदर एक पुस्तक बन गया। इतने भजन गीत, वैष्णव गीत लिखे हैं भक्ति विनोद ठाकुर मन शिक्षा के ऊपर। मन को प्रशिक्षित करना है, कैसे प्रशिक्षित करे। कोई वैष्णव आचार्य ने मन को प्रशिक्षित करने की ऐसे सुंदर सुंदर उपायों का वर्णन किए हैं। भक्ति विनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, अन्य आचार्यगण, कि यही योग अनुशीलन का केंद्र है, मेन सेंटर पॉइंट है। ये मन की लागी आईली भवे, मन रे कहना गौर कथा। मन रे, ऐसे मन प्रशिक्षित, मन को कैसे प्रशिक्षित किया जाए। बहुत सुंदर सुंदर गीत मन शिक्षा के ऊपर। मन को प्रशिक्षित करना ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है एक योगी के लिए, क्योंकि असंयत तो मन योग अनुशीलन नहीं कर सकता। असंयत मन योगी का परम शत्रु होता है। मन असंयत होता है तो व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि द्वारा प्रभावित होकर उन्हीं का आदेश पालन करेगा। काम का आदेश, क्रोध का आदेश, लोभ मोह आदि का आदेश को पालन करेगा। यानी जिसका मन असंयत है वो कृष्ण का आदेश पालन नहीं कर पाएगा। वो किसका आदेश पालन करेगा? माया का, प्रकृति, बहिरंगा प्रकृति माया का आदेश पालन करेगा। काम का आदेश, क्रोध का, लोभ का आदेश, मोह का आदेश पालन करेगा। पर संयत मन, जिसका मन संयत है, नियंत्रित है, वही कृष्ण का आदेश पालन कर पाए। हमें कृष्ण का आदेश पालन करना है तो मन को नियंत्रण करना होगा। यदि कृष्ण का आदेश पालन करना है तो मन नियंत्रण, ये बहुत, इंद्रियों के आदेश पालन करेंगे। मन अगर इंद्रियों का आदेश, मन इंद्रियों का आदेश पालन करेंगे तो वो आदेश वही होता है, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का आदेश होता है। और इस प्रकार से जीवात्मा का अधःपतन होता है। और मन का कार्य यही है, वो शत्रु और मित्र दोनों भूमिका निभाता है। हर व्यक्ति, अनियंत्रित मन वाले हर व्यक्ति के लिए मन शत्रु के रूप में कार्य करता है। और साथ साथ ये भी है, मन गलत करने के लिए उकसाएगा और वही मन आरोप भी लगाएगा। मन आपको उकसाएगा काम का आदेश, क्रोध का आदेश पालन करने के लिए। असंयत मन, असंयत मन सर्वदा उकसाता है व्यक्ति को।
काम क्रोध आदि का आदेश पालन करने के लिए, अच्छा अच्छा करो करो। जैसे एक विद्यार्थी, हाँ, उसको क्लास अटेंड नहीं करना, वो कुछ और करना चाहता है, मन उनको उकसाता है, और बाद में वही मन आरोप लगाएगा आप पर, ये गलत है, ऐसा क्यों किया। अरे वही उकसाया था, वही फिर आपको आरोप भी लगाएगा। यही मन का विशेषता है। इसीलिए मन को स्वतंत्रता नहीं देना। तो इसलिए संयत मन ही भगवान का आदेश पालन कर सकता है, शरणागत हो सकता है। जीवों का जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान का आदेश पालन करना। और जब मन असंयत हो, असंयत मन वाले व्यक्ति मिथ्या अहंकार द्वारा वशीभूत होकर काम क्रोध आदि का आदेश पालन करता रहेगा। इसलिए मन को प्रशिक्षित करना चाहिए। वो प्रशिक्षण कैसे हैं? वो प्रशिक्षण मन जो भी चाहेगा उसको करने नहीं देना। मन कुछ भी चाहे उसको करने नहीं देना। मन को उसी कार्य में लगाना है जो कृष्ण ने कहा, जो भगवान ने कहा, शास्त्र ने कहा, उस कार्य में मन को लगा कर नहीं, प्रैक्टिस करना होगा। तो वास्तविक योगी या सन्यासी का विशेषता यही है, ये कर्मफल के प्रति अनासक्त रहता है, और अनासक्त रहकर वो कर्तव्य कर्म करता है। इंद्रिय विषय भोग की इच्छाओं को त्याग देता है। ये अपने मन को संयमित नियंत्रित करके अपने मन को मित्र के रूप में मन को मित्र बना लेता है। वो जितेंद्रिय होता है, इंद्रियों पर उनका नियंत्रण रहेगा, और वो प्रशांत चित्त होते हैं। और शास्त्र ज्ञान अनुभूति, शास्त्र ज्ञान की अनुभूति के द्वारा वो आत्मा में तृप्त रहता है। अब भक्ति योग में और अष्टांग योग में अंतर यही है। भक्ति योग में योगारूढ़ और योगारूढ़ और योगारूढ़ दोनों साथ साथ होता है। जबकि अष्टांग योग में योगारूढ़ योगारूढ़ कंप्लीट होने के बाद ही योगारूढ़ अवस्था होगा। यही भक्ति योग और अष्टांग योग में अंतर है। ध्यान योग में, अष्टांग योग और भक्ति योग में अंतर यही है। योगारूढ़ और योगारूढ़ ये दो अलग अलग स्तर जो है, ये अष्टांग योग में एक कंप्लीट होने के बाद दूसरा प्रारंभ होगा। भक्ति योग में दोनों साथ साथ चलता है। भक्ति योग में भक्त योगारूढ़ अवस्था में भी कभी कभी योगारूढ़ स्थिति प्राप्त होता है। एक सामान्य भक्त भी एक क्षण के लिए भी कृष्ण भावना भावित हो जाता है। उनका मन चित्त जो सब श्री कृष्ण में स्थिर हो जाता है, होता ही है। पर अष्टांग योग में यह पॉसिबल नहीं। एक योगारूढ़ स्तर जब तक कंप्लीट ना हो तब तक वो योगारूढ़ का अनुभव नहीं कर सकता। भक्ति योग में दोनों साथ साथ चलता रहता है। एक सामान्य भक्त, नवदीक्षित भक्त भी भक्ति योग में वो दिव्य आनंद प्राप्त करता है। हाँ, भले ही वो कुछ समय के लिए हो, सर्वदा नहीं भी कर रहा, पर करता है। जबकि ध्यान योग, अष्टांग योग में यह संभव नहीं। जब तक वो
प्रत्याहार स्तर में उन्नीत नहीं हो जाता, आज नहीं बोल रही, आज समझ बोला मैं कुछ नहीं बोल रही। तब तक वो आनंद अनुभव नहीं कर पाएगा, क्षण भर के लिए भी नहीं। ये अंतर है अष्टांग योग और भक्ति योग। तो योगारूढ़ स्तर में उन्नीत व्यक्ति का लक्षण क्या है, मैंने बताया। इनका लक्षण ये 7वें श्लोक से प्रारंभ होता है, 7, 8, 9। योगारूढ़ स्तर में उन्नीत व्यक्ति का लक्षण 7, 8, 9 3 श्लोक में बताया गया है। जो व्यक्ति योगारूढ़ स्तर में उन्नीत हो गया, अष्टांग योग के योगी हो या भक्ति योग में जो स्थिर हो गया हो, शुद्ध भक्ति योग में, यानी भक्ति योग में योगारूढ़ अवस्था कृष्ण भावना भावित अवस्था। तो इसका लक्षण क्या होता है, ये 7, 8, 9 3 श्लोक में बताया गया है। काल आप लोगों का यह क्लास नहीं हो पाएगा, मेरा कोई दूसरा क्लास है, तो इसलिए कल इस टाइम में क्लास नहीं हो पाएगा। महाराज आ जाओ। हाँ आ जाइए। क्लास चल रहा है। आगे फिनिश हो गई। अगर फिनिश हो गया। हाँ हरे कृष्णा महाराज जी। हाँ बोलिए। एकादशी आज की है ना? हाँ आज ही है। निर्जला थोड़ी है बड़ी वाली। नहीं निर्जला तो आज नहीं है, तो आप करना चाहे, कोई करना चाहे कर सकते हैं। निर्जला निष्फला जो करना चाहे कर सकते हैं। और एकादशी करना है, जल जला करो, निर्जला करो, जो चाहे एकादशी व्रत करना है। पर ऐसा कोई ये नहीं है कि आपको निर्जला रखना है। हाँ शिरोमणि माता जी बताइए। हरे कृष्ण महाराज जी, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंसेस। महाराज जी, यहाँ पर हमने जाना कि योगा रूल जो है उनमें हमें कर्तव्य पालन करते हुए हृदय का शुद्धिकरण करना होगा। हम्म और योगा वृक्ष में हम हो चुके हैं, तो ये सेम वैसे ही हो गया कि फर्स्ट स्टेज में हम वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहे हैं और दूसरे में हम भक्तिमय कार्य कर रहे हैं, डायरेक्टली हम्म डिवोशनल एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो हम्म जब ये मेरे प्रश्न ये है कि जब इन दोनों में अगर हम बद्ध अवस्था में है तो हमें कर्तव्य पालन करना ही होगा। तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि वर्णाश्रम धर्म से श्रेष्ठ कृष्ण भावना अमृत धर्म है? हम्म। वर्णाश्रम धर्म से कृष्ण भावना भावित मतलब योगारूढ़ अवस्था, और वर्णाश्रम यानी योगा आरुरुक्ष अवस्था। और उदाहरण दिया मैंने, शास्त्र उदाहरण दे रहे, सीढ़ी, सीढ़ी में चढ़ने वाला चढ़ रहा है और जिसका सीढ़ी चढ़ना कंप्लीट हो गया हो, यही उदाहरण दिया गया। जो सीढ़ी चढ़ना जिनका कंप्लीट हो गया, और उदाहरण में मैं यही बताया, कोई कार्य है जो छाद में जाकर करना है। अब एक व्यक्ति छाद में चढ़ रहा है, वो है योग आरुरुक्ष। और दूसरा व्यक्ति छाद पे चढ़ गया और कार्य प्रारंभ कर दिया। तो कृष्ण भावनामृत अवस्था वह है, छाद पे चढ़ गया और काम शुरू कर दिया। ठीक है। तो वैधि साधना भक्ति वह है जो सीढ़ी जो जो सीढ़ी प्रोसेस। में चढ़ रहा है। ठीक है। और वैधि साधना भक्ति के स्तर में जब वो रागानुगा स्तर में उन्नीत हो जाएगा, श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति, रुचि रुचि स्तर तक पहुंच जाएगा, तो कृष्ण भावनामृत अवस्था में योग आरूढ़ हो गया। और दूसरी बात ये भी बताया, भक्ति योग में योग आरूढ़ और योगारूढ़ दोनों का रस आस्वादन कर सकता है।
अन्य योग प्रोसेस में, अष्टांग योग प्रोसेस में जब तक एक अवस्था कंप्लीट ना हो तो दूसरी अवस्था का रस आस्वादन नहीं कर सकता। ये अंतर है। एक भक्ति योगी, वे दोनों भक्ति योग में आरुरुक्ष का और आरूढ़ दोनों साथ साथ चलता है। कैसे? उदाहरण से, ये तो समझने के लिए सीढ़ी का उदाहरण दिया गया, पर इसको सारे चीज उस तरीके से नहीं समझा जाएगा। पर जैसे कि मैंने बताया, एक भक्त, सामान्य भक्त, नवदीक्षित भक्त भी योगारूढ़ कृष्ण भावनामृत का रस आस्वादन करता है, कुछ समय के लिए भी हो, कुछ क्षण के लिए भी हो। एक सामान्य भक्त भी कभी कभी कुछ समय के लिए पूरा कृष्ण भावना भावित हो जाता है, कुछ समय के लिए। हाँ, पर सर्वदा नहीं रहता। एक सामान्य व्यक्ति भी पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है, उनका चित्त मन कभी कभी। हाँ, जो आरूढ़ हो चुका है, जैसे मानो कोई भक्ति योगी भक्त, वो रुचि स्तर में उन्नीत हो गया हो, तो 24 आवर्स कृष्ण भावना भावित रहता है। पर जो श्रद्धा के स्तर पर, मतलब जस्ट अभी कृष्ण भावनामृत में आया, भजन क्रिया शुरू किया हो, वो भी कभी कभी योगारूढ़ का रस आस्वादन करता है। जबकि अष्टांग योग में, ध्यान योग में, जब तक योगारूढ़ से कंप्लीट ना हो जाए तब तक योगारूढ़ का रस आस्वादन वो नहीं कर सकता। यहां तक कि क्षण भर के लिए भी नहीं। एक कंप्लीट होगा तब जाके शुरुआत होता है। यानी अष्टांग योग में जब तक वो प्रत्याहार स्टेज में उन्नीत नहीं हो जाते तब तक योग आरूढ़ का रस आस्वादन नहीं कर पाएगा। अब आपका प्रश्न वर्णाश्रम व्यवस्था, यो भक्ति योग, वर्णाश्रम व्यवस्था, वर्णाश्रम धर्म पालन, भक्ति योग उससे श्रेष्ठ है वर्णाश्रम धर्म पालन से। क्यों? क्योंकि वर्णाश्रम धर्म पालन वही है जिसमें क्या है, आरूढ़ और आरूढ़ दोनों मिक्स है। अब वर्णाश्रम धर्म पालनकारी व्यक्ति से श्रेष्ठ होता है जो केवल कृष्ण भावना भावित कर्मों में नियोजित है। और 500 श्लोक में बताया मैंने इसको, ये कैसे कि योगारूढ़ अवस्था में वो व्यक्ति और योगारूढ़ व्यक्ति, योगारूढ़ यानी वो कर्तव्य कर्म पालन, वर्णाश्रम धर्म पालन के माध्यम से वर्णाश्रम धर्म कर रहे, पर एक भक्ति योगी वर्णाश्रम धर्म के साथ साथ भक्ति का रस भी आस्वादन करता है। हाँ, पर हमेशा नहीं करता, कभी कभी करता है। वर्णाश्रम धर्म पालन को तो इसके साथ आप कंपेयर किया जा रहा है कि जैसे योग आरूढ़ व्यक्ति, ध्यान योगी में, अष्टांग योगी में आरूढ़ व्यक्ति, भक्ति योगी में वर्णाश्रम धर्म पालन। जी, हरे कृष्ण। महाराज।